आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतनी शानदार महफिल, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, जिसमें हम और आप हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक में हम तमामों का हाजिर होना कबूल फरमाए और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क़ से हम तमामों को खुदा लबरेज़ फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर हुजूर का जिक्र मुलाहिदा कर रहे हैं, शोरा की नातिया शायरी मुलाहिदा कर रहे हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे बोलता हूँ, जलसों के ख़राब होने के पीछे दो तीन रीज़न हैं। उनमें पहला रीज़न, जिस जलसे में कोई पीर आ जाता है जलसा ख़राब होता है। हर पीर नहीं, जो पीर रात के 10 बजे ही माइक मांग ले तो समझो जलसा खराब करेगा। वो अपने मुरीदीन के साथ आएंगे, तकरीर करेंगे रात के 10 बजे और आधा घंटा से ज्यादा वो बोल भी नहीं पाएंगे। वो जाएंगे, उनके साथ उनके मुरीदीन भी उठकर जाएंगे, जलसा डैमेज होगा। दूसरी वजह जलसा खराब होने की कि जलसागाह के आसपास अगर दुकानें लग जाएं तो जलसा डैमेज होता है। तीसरी वजह, ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ना, औरतों के बैठने का इंतजाम इतने करीब ना हो कि उनकी आवाजों से स्टेज मुतासिर हो, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये कौम जब तक खुद नहीं समझेगी उसे कोई नहीं समझा पाएगा। चौथी वजह जलसा खराब होने की, जो लोग बैच लगाकर घूमते हैं रज़ाकार, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। उनके लिए भी जलसा सुनना उतना ही जरूरी है जितना बाकी लोगों के लिए जलसा सुनना जरूरी है।
ए बाबू बैठो जी, तमाशा कर रहा है। तकरीर कोई विज्ञापन का टाइम थोड़े, ये एडवर्टाइज का टाइम है क्या? न्यूज चैनल पे एक एंकर न्यूज बोलती रहती है, मुर्गों की लड़ाई लड़वाती है, वो चैनल पे बैठकर डिबेट होता है। उन डिबेट्स में वो बोलती है कि अब हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वो 1 मिनट के ब्रेक के टाइम में वो चाय पीती हैं या अपनी जरूरियात से फारिग होती हैं या दूसरे मेहमान। तकरीर इसलिए तकरीर का टाइम थोड़े होता है कि आप उस वक्त जाएं चाय पीने के लिए, उस वक्त जाएं आप नाश्ता करने के लिए, उस वक्त जाएं आप सिगरेट पीने के लिए। जलसे का असल मकसद है खिताब, तकरीर, और आप वही चीज नहीं सुनेंगे। नातिया शायरी हमारा मुकद्दर है। हर किसी को हुजूर की नात पढ़ना या सुनना नसीब नहीं होता, लेकिन खिताब भी सुनना जरूरी है। जिस हुजूर गौसे आजम की शान में अशार सुनते हैं, हुजूर गौसे आजम खतीब थे। जिस हुजूर आला हजरत के ताल्लुक से अशार पढ़े जाते हैं, हुजूर आला हजरत खतीब थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा की शान में अशार पढ़े जा रहे हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत खतीब थे। ये सब मुबल्लिगीन इस्लाम थे। और अभी तक हम लोगों को ये शऊर नहीं आया कि हमें जलसों में बैठना कैसे चाहिए। लोग अपने बच्चों को अब पढ़ाएंगे नहीं। अब आप समझ सकते कि खिताब को आपने कहां पर लाकर खड़ा किया है। दिलबर शाही साहब, हसन रजा अथर बुकारवी साहब को दोनों को अलग अलग माइक पे ऐलान करना पड़ रहा है कि बैठिए, एक आदमी भी उठेगा नहीं। हैरत होती है। हुजूर की महफिल में जबरदस्ती लोगों को बैठाया जाएगा। जब हुजूर का कैरेक्टर सुनने का वक्त होगा, अभी जैसे मुफ्ती कलीम साहब ने, दिलबर भाई ने कहा, जब मुफ्ती इमरान हनफी साहब की तकरीर का टाइम हुआ तो इसी तरह मजमा खाली हो गया था। फिर धीरे धीरे लोग आए। तो वो जो मजमा खाली होता है उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों खाली होता है? आप शुरू में ही अगर हौसला पस्त कर देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? हालांकि इतना जो मजमा है, ये मजमा हमारे लिए बहुत है। जब मैं आया तो मुफ्ती कलीम साहब ने कहा कि अब कितना मजमा चाहिए। मैंने कहा कि बहुत है, ये तो 2 जलसे का मजमा है। आधे से जायद लोग चले गए, फिर भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग हैं। फर्क ये है कि लोग जरा मुंतशिर होकर के बैठे। मैं वीआईपी लोगों को बोल भी नहीं सकता हूं कि आप लोग खड़े होकर के इधर उधर आइए। यहां ज्यादातर लोग वीआईपी हैं, मगर मैं हुजूर के नौकरों को बोल सकता हूं। जितने लोग हुजूर के नौकर हैं जरा खड़े हो जाए। मैं वीआईपी लोगों से बिल्कुल मुखातिब नहीं हूं। मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों को बुलाना चाहता हूं। आगे आ जाओ भाई, सरकार के गुलाम आगे आगे। अच्छा, अभी बैठे नहीं, मैंने बैठने नहीं कहा। करीब आए सारे लोग। उधर 2-4 लड़के खड़े हैं। वो जो ए बेटा हो गया, हो गया, बस करो, इधर आओ। गले मिल रहे हैं। ईद के दिन गले मिलेंगे और कहेंगे यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम के बजाय कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह। आ गए सारे लोग। उधर जो कोने में कुछ लोग बैठे हैं वो वीआईपी लोग हैं, तो वहीं बैठे रहे। हुजूर के नौकर हैं तो आ जाओ। ए लड़का, कौन है वो दोनों?
वाकई आप हुजूर के नौकर हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। मजमा बहुत खूबसूरत हो गया है, तो एक खूबसूरत सा नारा लगा लो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया। माशाअल्लाह। सुनिए, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कोई जरूरी नहीं कि लाख लोग बैठ करके खिताब सुने, 10 से 15 लोग बैठकर हुजूर की बात सुने और मोहब्बत और दिलचस्पी के साथ सुने, यही जलसे की कामयाबी। और इतनी रात तक जलसों का जिंदा रह जाना, ये यहाँ की तहजीब की पहचान है। और फिर कल आपके यहाँ जलसा हुआ, गुज़श्ता शब जलसा हुआ था ना, उसके बावजूद इस कदर तादाद में आप बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपको जलसों से बहुत मोहब्बत है। और फिर बोलते हुए आप सुन रहे हैं। मैंने बनारस के स्टेज पे कहा था, एक नकीब है अली रजा रहबर, वो खड़े, चूंकि नकीब का काम यह है कि वो मेहनत करते हैं, जलसों को संवारते हैं, सजाते हैं, लोगों को बुलवाते हैं कि साहब बोल करके सुने। सुनने में बोलने वालों को अच्छा, पढ़ने वालों को अच्छा लगेगा जब सुनने वाला बोल करके सुनेगा। तो उन्होंने 1-2 बार कहा कि बोलिए सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा, मैं कहूंगा अभी। तो स्टेज पर ही, स्टेज पर कुछ मौलवी ऐसे होते हैं जिनके चेहरे को देख करके घिन आती है, इस कदर चेहरा बिगाड़ कर बैठते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन इलाकों के जो उलमा होते हैं, इन उलमा के चेहरे हसास होते हैं, बशाशत रेस चेहरे इनके पास हैं। ये स्टेज पर बैठकर अपने खुतबा को भी सपोर्ट करते हैं, अपने शौरा को भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मिंबर पर जितने भी उलमा अभी बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको कोई जरूरत नहीं मेरा खिताब सुनने की। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि ताकि हुजूर की महफिल कामयाब हो जाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो बोल करके बैठे थे, स्टेज का ही कोई मौलवी कह दिया कि यहाँ सुभान अल्लाह ज्यादा मत बोलवाइए, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मैं बैठा, उन्होंने कह दिया हजरत ऐसी सी बात है। मैंने तकरीर के दरमियान कहा कि जहाँ की लोगों की तहजीब इतनी कमजोर है कि मुस्तफ़ा की नात सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहने से रोक दे, मैं उस तहजीब को किसी लायक नहीं समझता हूँ। असल में तहजीब वाले वो लोग होते हैं जो हुजूर की महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह कहने की ताकत रखते हैं। अब तो आप बोल सकते हैं। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों का फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीम साहब क़िबला नूरी मद्दतिल्लाहु नूरानी की खूबसूरत तरबियत का नतीजा मैं देख रहा हूँ। आपके जज्बात जिंदा हैं, आपके एहसासात जिंदा हैं। बड़ी खूबसूरत नातिया शायरी का गुलदस्ता पेश किया हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके जिगर में वो कुशादा ज़र्फ़ी अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें जो कुशादा कल्बी का मुज़ाहिरा करने का सलीका अता फरमाया, वो कमाल का है। पढ़ लेने के बाद चले जाना और फिर आकर के स्टेज पर बैठना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जिन लोगों का जिगर मजबूत होता है, उन्हीं लोगों के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह का हौसला अता फरमाता है। मैं शाहनवाज हसन को बोलता हूँ कि यह पागल शायर है, लेकिन यहाँ दोनों शायर पागल हैं। दिलबर शाही भी और शाहनवाज हसन भी पागल इस एतबार से नहीं कि ये कुछ भी कर देते हैं, पागल इस एतबार से कि मजमा चाहे जिस लेवल में जा चुका हो, ये अपने रेंज में मजमे को ला करके खड़ा कर देते हैं।
ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान का फैजान है, हुजूर ताजुल शरिया का फैजान है। ये दोनों जिस मेंबर पे होते हैं, जिस स्टेज पर होते हैं, इस स्टेज पर आने के बाद ये अपने आने का हक अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नातिया शायरी का खूबसूरत सलीका अता फरमाए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में जब आदमी बैठे तो इस ख्याल से बैठे कि हुजूर की महफिल से कुछ सीख करके जाना, कुछ ले करके जाना। बहुत सारे उलमाए कराम, अल्लामा हसन रजा अतहर बुखारवी 10 मिनट 15 मिनट कभी इनके साथ बैठ करके आप इल्मी गुफ्तगू कीजिए तो आपको एहसास होगा कि इल्म के किस बुलंद मनसब पे अल्लामा हसन रजा अतहर बुखारवी साहब फाइज है। निकाबत करना, निजामत करना, ये प्रोफेशनली वो इस लाइन पे चल चुके हैं, वरना उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत, अदबियात के एतबार से उनके अंदर जो रंग पाया जाता है वो रंग आज के डेट में बहुत कम लोगों में दस्तयाब होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे नाजिम को सलामत रखे, जोर से आमीन कहें। इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर खुदा तादेर कायम फरमाए। दुनिया में सुनिए, तवज्जो दीजिए इधर मेरी तरफ, पूरी दुनिया में कुरान मुकद्दस के बाद औराद व वज़ाइफ के एतबार से जो किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से बोले। दलाइलुल खैरात। औराद व वज़ाइफ के एतबार से कोई भी शेख जब किसी को खिलाफत व इजाजत देता है तो उससे पहले उनकी कोशिश ये होती है कि दलाइलुल खैरात की इजाजत दे दे, और दलाइलुल खैरात को जो पढ़ने का मामूल बना देता है, जिसके अंदर ये आदत हो जाती है दलाइलुल खैरात पढ़ने की, खुदा उनकी जबान में इतनी तासीर पैदा फरमा देता है कि उसे तावीज लिखने की जरूरत नहीं, वो किसी पर फूंक देगा वो तो उसकी बीमारी से खुदा उसको शिफा अता फरमा देगा। दलाइलुल खैरात में इतने कमालात हैं। इस किताब के लिखने वाले हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह। कौन है? जोर से बोले। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह इस किताब के लिखने वाले। मगर इस किताब के लिखने से पहले वो एक तौजीह बयान करते हैं, सुनिएगा। आप एक सफर में, आपके साथ आपका एक खादिम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली, आपको प्यास लग जाती है, प्यास से परेशान होकर के आप पानी की तलाश में आप सफर करते हैं, पानी की तलाश करने लगते हैं। जब पानी की तलाश में आप चलते रहते हैं तो कुआं मिला, उस कुएं में पानी है मगर गहराई इतनी है कि उस कुएं से पानी निकाला नहीं जा सकता है। इधर तवज्जो दें, पानी निकाला नहीं जा सकता है। उनके पास न रस्सी है न उनके पास बाल्टी है। कुछ दूर पे एक मकान दिखाई दिया। हमारी माएं और बहनें तवज्जो के साथ सुने, खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद करें, आप गुफ्तगू बंद करें, थोड़ी देर के लिए आप फकीर की गुफ्तगू मुलाहिदा करें। हमारी औरतें स्टेज के करीब होकर के बैठती हैं, जलसों में आकर के बैठती हैं। ये अवाम, ये मर्द लोग हैं, ये तो कहीं भी जाकर के सुन लेंगे। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इजाजत अता की है। ये मस्जिद में नहीं, अगर जलसे होंगे, जलसे बंद हो जाएंगे, तो कम से कम मस्जिद में जो आधे घंटे का खिताब होता है जुमे का, वो 50 जलसों पर भारी खिताब होता है, बशर्ते कि वो आलिम हो और मुताले के साथ गुफ्तगू करने वाला। किसी दूसरे की तकरीर सुन करके दूसरों के सामने आकर के मैटर को पेश करने वाला कोई मौलवी ना हो। मुताले के साथ जो जुमे में खिताब करता है, उस खिताब से जो लोगों की इस्लाह होती है वो 50 जलसों पे भारी है। इसलिए जुमे के खिताब सुनना चाहिए। हम लोग जुमे के खिताब नहीं सुनते हैं। 5 मिनट जब जुमे के खुतबे में टाइम रहता है, उस वक्त मस्जिद पहुंचते हैं और उस पर भी अगर इमाम साहब ने 5 मिनट का वक्त ज्यादा ले लिया तो दूर से ही घड़ी का इशारा करते हैं, और अगर उसके बावजूद अगर नहीं माना इमाम साहब ने तो फिर मीटिंग होने लगती है कि इनको वक्त का ख्याल नहीं। वही आदमी चाय की दुकान पे 3-3 घंटा खड़े खड़े बात करेगा, वो गुटखे की दुकान पे जाकर के अड्डाबाजी करेगा, वलीमे की दावत में कुर्सी पकड़कर 1.5 घंटा खड़ा रहेगा कि जब वो खाएगा तो हम उठेंगे, उसके पांव में दर्द नहीं होगा। मगर मस्जिद में बैठे
5 मिनट की तकरीर लंबी हो गई, इनको परेशानी होने लगती। होना यह चाहिए था कि इमाम साहब 5 मिनट का वक्त आपने ज्यादा लिया है, तो 5 मिनट आपने किसी नेता की बात नहीं की है, किसी एमएलए की बात नहीं की है, किसी एमपी की बात नहीं की है। आपने बात की है तो मुस्तफा जान रहमत की बात की है, आपने हुजूर की बात की है। आप परेशान मत होइए, आप गुफ्तगू कीजिए, हम हुजूर की बातें सुनने के लिए तैयार हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर सुनने के लिए तैयार है। होना यह चाहिए था कि जितनी देर इमाम साहब बोलते उतनी ही कुशादा दर्दी के साथ हम मुस्तफा जान रहमत का खिताब हुजूर की बातें सुनते, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं। सुनना चाहिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनना चाहिए, नहीं सुनते हम। तो मर्द हजरात तो मस्जिदों में भी जाकर सुन लेंगे, मगर औरतों के पास ये मोहलत नहीं है। वो कभी कभी जलसों में बैठती हैं, बैठ करके वो सुनती, उस पर भी अगर बातें करेंगे तो अफसोस होगा, इसलिए उन्हें भी सुनना चाहिए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह पानी की तलाश में है। कुआं नजर आ गया, मगर कुएं में पानी काफी गहराई में है। दूर एक मकान दिखाई दिया, उस मकान के करीब जाते हैं। बेटा अरे सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं गुफ्तगू रवानी में करता हूं, स्पीड बोलता हूं, एक लहजे में बोलता हूं। इस तरह की गुफ्तगू में जुमे का खिताब करता हूं, जुमे में इस तरह की गुफ्तगू करता हूं। अब आपके मिजाज के ऊपर है, अगर आपने मिजाज बना दिया तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू मेरी होगी। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दूर एक मकान दिखाई दिया, उस मकान के करीब जाते हैं। उस मकान में एक 7 साला बच्ची है। कितनी उम्र है उसकी? जोर से बोले, जोर से बोले। 7 साल उसकी उम्र है। उस लड़की के पास गए हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। आप फरमाते हैं कि प्यास काफी जोर से लगी हुई है, कुआं मिल गया, मगर हमारे पास न रस्सी है न बाल्टी है, पानी निकालेंगे कैसे ये हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर, लेकिन प्यास लगी हुई, पानी पीना चाहते हैं। उस लड़की ने कहा कि आपका नाम क्या? आपने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह, मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। उस लड़की ने कहा कि मैंने आपका नाम सुन रखा है। जोर से बोलिए, मैंने आपका नाम सुन रखा है। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। 7 साल की उम्र है। 7 साल की उम्र में पर्दे की भी अहमियत नहीं है, पर्दे का हुक्म भी उसके ऊपर नहीं है जब तक लड़की बालिग नहीं। ये अलग बात है कि उसको तरबियत बचपन से ही दी जाती है और दी जानी चाहिए। 7 साल उम्र है उसकी। उसने कहा कि चलिए साथ चलते हैं। उस कुएं के करीब गई। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं, तवज्जो इधर कॉन्सेंट्रेट। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए गया था, हमारे पास रस्सी नहीं है, बाल्टी नहीं, इस कुएं से पानी कैसे निकालेंगे, इस सोच में तुम आई तो तुम भी बगैर रस्सी और बाल्टी के आ गई। तुमको रस्सी और बाल्टी साथ लेकर के आना चाहिए था, पानी निकालेंगे कैसे, ये गुफ्तगू हो रही है। उस लड़की ने पानी में थूक दिया तो पानी में उबाल आ गया, पानी जोश मारने लगा, पानी बाहर आ गया। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना कमाल कैसे आ गया? मैं परेशान था कि पानी निकलेगा कैसे, और तुमने थूक दिया तो पानी जोश से बाहर आ गया। ये कमाल कैसे आ गया? वो 7 साला लड़की बोलती है ये कमाल मेरा अपना नहीं है, बल्कि मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने की बरकतें हैं, और ये उसका कमाल है, किसी और का कमाल नहीं है। अच्छा, अब नारा नहीं लगेगा? सात साल जिसकी उम्र है वो बच्ची दुरूद पढ़ने का इस कदर मामूल बनाती है कि खुदा उसके लुआब में इतना कमाल पैदा फरमाता है कि बगैर रस्सी। और मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आप कहते हैं कि दुरूद की वजह से अगर इतना बाकमाल बन जाता है इंसान, एक 7 साल की लड़की के अंदर इतना कमाल आ जाता है, तो फिर आपने दुरूद शरीफ के ऊपर पूरी किताब लिखी है, दलाइलुल खैरात।
आज हमें दुरूद शरीफ भी पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग टाइम पास करते हैं। दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग सिर्फ मुंह हिला करके काम चला देते हैं। हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जब भी हुजूर का नाम सुनो या हुजूर का नाम लो तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहना चाहिए। ये मुकम्मल दुरूद शरीफ है, मुकम्मल दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम ये कहना चाहिए। किसी नबी का नाम सुने तो क्या कहना चाहिए? किसी नबी का नाम सुने तो क्या कहना चाहिए? मैं आप सबों से पूछ रहा हूं, किसी से अगर किसी नबी का नाम सुने तो क्या कहना चाहिए? या किसी का नाम, किसी नबी का नाम ले तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? सुनिए, जब किसी नबी का नाम तो अलैहिस्सलातु व तस्लीम या अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। जब हुजूर का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। किसी सहाबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? सुनिए, आप कहां हैं? सुनिए, तकरीर नहीं सुनिएगा तो कैसे सीखिएगा? इसीलिए तकरीर जरूरी है। नात की मुखालिफत कभी नहीं होती हम लोगों की जानिब से, खासतौर पर मेरी जानिब से तो बिल्कुल ही भी नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे मालूम है कि नात में कितनी मेहनतें होती हैं। नात का शेर ऐसे ही वजूद में नहीं आता है। शोरा आकर के इतनी मेहनत से नात पढ़ते हैं तो उनका इस्तकबाल भी होना चाहिए। मगर मुकर्रिर का कसूर क्या है? उनका इस्तकबाल क्यों नहीं होगा? खिताब क्यों नहीं सुनेंगे? खिताब सुनना चाहिए ना हमको। खिताब सुनेंगे, हुजूर की नात सुनेंगे तो इश्क का जज्बा पैदा होगा। मगर हुजूर का कैरेक्टर खिताब की सूरत में सुनेंगे तो मुस्तफा का दीन सीखेंगे, मुस्तफा का कानून समझेंगे, मुस्तफा की शरीयत समझेंगे। 50 जलसे हमने सुने, 50 बेटा बैठो, 50 जलसे सुनेंगे, नहीं क्या तवज्जो दें। 50 जलसा सुनने के बाद भी अगर हमको इतना इल्म नहीं है कि किसी पैगंबर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, किसी सहाबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, किसी नबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, तो फिर बताओ आपका मेयार कहां है? किसी सहाबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? मुफ्ती कलीम साहब ने बता दिया क्या कहना चाहिए। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहना चाहिए जब किसी सहाबी का नाम आए। और जब किसी वली का नाम आए, सहाबी के अलावा ताबई, तबे ताबई, इन सबों का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या कहना चाहिए? जोर से बोले, रहमतुल्लाहि अलैह क्या कहना चाहिए? रहमतुल्लाहि अलैह। अब आप सोचें, अच्छा किसी आम आदमी का इंतकाल हो जाए तो आप उसे मरहूम बोलते हैं ना, मरहूम। जब लोग डॉक्यूमेंट में नाम लिखते हैं तो लेट लिखते हैं, नहीं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला लेट नहीं मरहूम होता है। मरहूम का मतलब जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम किया, जो रहम शुदा, जिस पर रहम कर दिया गया। आपका बेटा, ये प्रोग्राम गालिबन इसाले सवाब से भी मंसूब है, इसाले सवाब से भी मंसूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुलेमान भाई को सलामत रखे। इतना शानदार दस्तरखान कि मैं दस्तरखान में लोग अपने लोगों को बुलाते हैं तो चुन चुन कर बुलाते हैं। मैंने सुना कि ऐलान आम रहता है और कोई भी आकर इस दस्तरखान में आकर के बैठ सकता है, खा सकता है, और फिर इतने कुशादगी के साथ इंतजाम और इंसलाम होता है। तो ये ऐसे नहीं होता है। जिस इंसान के सीने में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का बाकपन होता है, वो इंसान ऐसे इंतजामात और इंसलामात करता है। मकसद क्या है? ताकि मैं खिलाऊं तो मेरे बाप को इसका सवाब पहुंचे। इसलिए हर किसी को चाहिए कि अपने बच्चे को इस काबिल बनाए कि उसका बच्चा उसके चले जाने के बाद उसका बच्चा उसके नाम से इस आली सवाब की महफिलें मुनक्कद करे, लोगों को खाना खिलाए, लोग खाना खाकर दुआएं देंगे। हुजूर फरमाते उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला कुबूरिहा दुनूब अलैहा। बैहक़ी शरीफ की हदीस है पाक है, व इंदमा तख़रुजु मिन कुबूरिहा ला दुनूब अलैहा।
हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब ये कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। हुजूर फरमाते हैं बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मोमिनों के इस्तिग़फ़ार की वजह से। तो यहाँ बैठकर जितने लोग जितनी बार सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाअल्लाह कहेंगे, नारे तकबीर और नाराए रिसालत की सदाएं बुलंद करेंगे, ये तमाम सवाब हुजूर की बारगाह में भेजा जाएगा। हम लोग करते हैं रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से या शाबान के मौके से 2 खत्म बच्चों से पढ़वाया और इमाम साहब आए दुआ करने के लिए, फातिहा करने के लिए, तो हम बांटते हैं 1 खत्म गौसे पाक के नाम से, 1 खत्म मुस्तफा के नाम से। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं लोग। 1 खत्म कुरान की तिलावत करवाई, उसके बाद बोलते हैं कि 10 पारा अम्मी के नाम से बख्श दीजिए, 10 पारे अब्बू के नाम से बख्श दीजिए, 10 पारे हुजूर गौसे आजम के नाम से बख्श दीजिए। ऐसा हम लोग करते हैं, जबकि हमारे उलमा फरमाते नहीं, तकसीम मत करो। जितनी तिलावतें हुई, जितने खत्म पढ़े गए, इन तमामों का सवाब सबसे पहले हुजूर की बारगाह में भेजो। जोर से बोलिए ना, तकसीम मत कीजिए। वो हम लोगों के पास है, हमारे पास चूंकि कमी है। 100 रुपया है तो 10 लोगों को बांटना है, तो कैसे बांटना है? 50 रुपया है 5 लोगों को बांटना है, तो कैसे बांटना है? खुदा की बारगाह में सवाब की कमी नहीं है। अल्लाह सवाब का दरिया बहाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास अज्ज नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब का दरिया, नेकियों का दरिया बहाता है। आप वजू बनाकर मस्जिद में जाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी वजू बनाकर मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। हजरत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकलकर फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अहमद रज़ा, हुजूर जैसा तुम्हारी आंखें देखेंगी कैसे, जब आज तक किसी माँ ने मुस्तफा जैसे किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। वो है मेरे हुजूर की शान। इसलिए दुनिया ऐसा नहीं, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, तुम उन चीजों को वायरल क्यों करते हो, फैलाते क्यों? तुम्हें शेयर करने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा नहीं कि हुजूर के वक्त में हुजूर के दुश्मन नहीं है, दुश्मन हर दौर में रहे। हर दौर में लोगों ने उल्टी सीधी बातें की हैं, मगर सहाबा ने कभी उन चीजों को महफूज ही नहीं किया। और तुम, वो एक आदमी खिलाफ बोलता है, वो बोल करके अपना काम खत्म करता है, उसके बाद मुसलमान लग जाता है उसके पीछे शेयर करने में, उसको मशहूर करने लग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खबरदार, आप इन चीजों को वायरल मत कीजिए, इन चीजों को नश्र मत कीजिए। बुरा लगता है ना आपको, बहुत बुरा लगता है। मैं कहता हूं ये जिंदगी हुजूर के सदक़े में मिली है। अगर हुजूर के खिलाफ बोला गया और हम खामोश रह जाए, ये कभी हमारा ज़मीर इस बात की इजाजत न दे। अपने ज़मीर को ऐसा तैयार कीजिए, आप मत जाइए, आप किसी को मारिए मत, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ जमहूरी निजाम चलता है, लोकतंत्र मुल्क है। लेकिन आप अपनी शिकायत तो संविधान के मुताबिक शिकायत तो दर्ज करा सकते हैं ना, वो तो कीजिए। एसपी को मेमोरेंडम दीजिए, कलेक्टर को मेमोरेंडम दीजिए, ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि मुसलमान हजारों तरह के फिरकों में बंट सकते हैं, मगर जब मोहम्मद की बात आती है तो ये एक सफ में खड़े हो जाते हैं। आ गया है लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीन बोसुवीकों में इजाज़, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। इसलिए हुजूर की मोहब्बत से बड़ी दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं है। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो गुफ्तगू होगी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला